हेलो 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 ପିଲାମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ବସ, ଏଇ ପାଟିର କରନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज है नंदोत्सव और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी, जो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, उनके जगत में आविर्भाव हुआ। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं और भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। जिस प्रकार भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य है। जैसे कि कल मैं बता रहा था कि वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में भगवान प्रविष्ट हुए और उसके पश्चात देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं और वहां से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो सामान्य लोगों की धारणा रहती है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य जन्म लेता है। लेकिन श्रीमद् भागवत हमें बताती है, श्रीमद् भागवत हमें बताती है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है और वे सामान्य मनुष्य की तरह इस संसार में प्रकट नहीं होते। तो जिस प्रकार से भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म और कर्म भी दिव्य होता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने कर्मानुसार वह जन्म लेता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो धनी परिवार में जन्म लेता है, अगर बुरा कर्म करता है तो किसी रोगग्रस्त होकर के शरीर मिलता है। तो कर्मानुसार व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है। लेकिन जब भगवान के भक्त इस संसार में आते हैं तो वे कर्मानुसार इस संसार में प्रकट नहीं होते। भगवान उन्हें स्वयं भेजते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। उदाहरण के लिए एक जेल है, उस जेल में बहुत सारे कैदी रहते हैं, लेकिन कभी कभी जेल का निरीक्षण करने के लिए कोई मंत्री उस जेल में जाते हैं। तो
जो मंत्री जेल में जाते हैं, यद्यपि वे जेल के अंदर हैं ऐसा प्रतीत होता है, फिर भी जेल के अंदर होने पर भी वो जेल के नहीं है। वे तो सरकार के आदेश से जेल के दौरे पर जाते हैं। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में आते हैं, परंतु उनका आना सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होता। वे तो भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे जाते हैं। तो यद्यपि वो इस भौतिक जगत में हैं ऐसा प्रतीत होता है, फिर भी वो इस भौतिक जगत के नहीं है। ये भगवान की विशेष व्यवस्था से इस संसार में आते हैं। मंत्री जेल का दौरा क्यों करते हैं? मंत्री जेल का दौरा सरकार के आदेश पर करते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में भगवान के आदेशों पर आते हैं। और मंत्री जेल का दौरा करके कैदियों को शिक्षा देते हैं कि अगर तुम अपना आचरण अच्छा रखोगे, अगर तुम अपना आचरण सुधारोगे, तो तुम इस जेल से छूट करके वापस जा सकते हो। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार रूपी जेल में आते हैं और यहां पे इस जेल के निवासियों को, कैदियों को, बद्ध जीवात्माओं को संदेश देते हैं। किसका संदेश? भगवान श्री कृष्ण का संदेश। और बताते हैं कि तुम भी जेल से छूट करके भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकते हो। न केवल भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकते हो, कि तुम वहां पे जाकर के भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हो। भौतिक संसार की तुलना जेल से की जाती है। जैसे किसी जेल में व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां बांधी जाती है, उसी प्रकार हर जीव के हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई है। कौन सी हथकड़ियां हैं? यह प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी रस्सियों से प्रत्येक जीवात्मा बंधी हुई है। और जेल में एक कैदी को विशेष प्रकार की पोशाक, ड्रेस दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव को इस संसार में इस शरीर रूपी पोशाक दी गई है, यूनिफॉर्म दी गई है। और इस शरीर का विशेष गुण यह है कि ये शरीर जीवात्मा को कष्ट देने के निमित्त बना है। इस शरीर से हम थोड़ा सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत अधिक दुख प्राप्त करते हैं। तो जेल में जैसे कैदियों को कष्ट देने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को कष्ट देने की विशेष व्यवस्था की गई है। और इसलिए बुद्धिमान जीवात्मा को इसी संसार में सुखी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो इस संसार के बंधन से कैसे वो मुक्त हो, उसका प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी के हाथ में लोहे की हथकड़ियां हैं, किसी के हाथ में चांदी की हथकड़ियां हैं,
और किसी के हाथ में सोने की हथकड़ियां हैं, किसी के पैरों में लोहे की बेड़ियां बंधी हुई हैं, किसी के पैरों में चांदी की बेड़ियां बंधी हुई है और किसी के पैरों में सोने की बेड़ियां बंधी हुई है। तो बताइए तीनों में से अधिक सुखी कौन है? क्या जिसके हाथ में सोने की हथकड़ियां और पैरों में सोने की बेड़ियां बंधी हुई है वो उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न है जिसे लोहे की हथकड़ियां ये लोहे की बेड़ियों से जकड़ा गया? नहीं, वास्तव में ये बेड़ियां हैं, ये हथकड़ियां हैं, ये बंधन है। चाहे किसी पंछी को सोने के पिंजरे में रखा जाए या चाहे किसी पंछी को लोहे के पिंजरे में रखा जाए, पंछी को कष्ट समान होता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में चाहे कोई गरीब हो और चाहे कोई धनी हो, दोनों ही कष्ट पा रहे हैं। चाहे कोई मनुष्य हो और चाहे कोई देवता हो, ये दोनों ही कष्ट पा रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे हाथों में लोहे की हथकड़ियां बंधी हुई है तो मैं अब लोहे की हथकड़ियों से छुड़वा करके सोने की हथकड़ियां पहन लूं। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कैसे वो हथकड़ियों से मुक्त हो सकता है, कैसे वो बेड़ियों से मुक्त हो सकता है। और ये संदेश उसको भगवान के प्रतिनिधि आकर के देते हैं कि वास्तव में जिस भौतिक जीवन में तुम जी रहे हो ये बंधन है, ये जेल है, ये कारागृह है। तुम्हारे हाथों में बेड़ियां बंधी हुई है और इससे छूट करके एक मुक्त जीवन का तुम आनंद उठा सकते हो। सभी जीवात्माओं को ये याद दिलाने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार रूपी जेल के अंदर भेजते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से कैदियों को याद दिलाने के लिए सरकार अपने प्रतिनिधियों को जेल के अंदर भेजती है, तो वास्तव में शुद्ध भक्तों का इस संसार में आना और सामान्य व्यक्ति का संसार में आना एक जैसा नहीं है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त का इस संसार से जाना और एक सामान्य व्यक्ति का इस संसार से जाना एक जैसा नहीं है। उदाहरण मिलता है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी अपने मुंह में लेती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है, और वही बिल्ली अपने मुंह में चूहे को रखती है और एक स्थान से लेकर के तो जाती है, लेकिन दूसरे स्थान पर जाने से पहले उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा भी है और बिल्ली के मुंह में चूहा भी है, लेकिन एक के लिए जीवन है और दूसरे के लिए मृत्यु। एक के लिए अमृत है, दूसरे के लिए विष। एक के लिए सुख और सुविधाएं हैं और दूसरे के लिए कष्ट। उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध भक्त को भी मृत्यु आती है, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए मृत्यु उस बिल्ली के समान है जो अपने बच्चे को एक
स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की मृत्यु उस बिल्ली की तरह है जिसके मुंह में चूहा है। और बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को जो स्थान कंफर्टेबल नहीं है, जो स्थान उसके बच्चे के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, वहां से उठा करके और अनुकूल स्थान पर जाकर के रख देती है। उसी प्रकार से यह भौतिक जगत शुद्ध भक्तों के अनुकूल नहीं है। तब भगवान का एक रूप काल या मृत्यु जैसा प्रतीत होता है कि शुद्ध भक्त को यहां से लेकर के जा रहा है, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत रूपी प्रतिकूल स्थान से आध्यात्मिक जगत रूपी अनुकूल स्थान पर उन्हें पहुंचा दिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे को प्रतिकूल स्थान से उठा करके अनुकूल स्थान पर रख देती है। तो कल हम सुन रहे थे कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, और आज हम सुन रहे हैं कि भगवान के भक्तों के जन्म और कर्म दिव्य है। भक्तों का इस संसार में आना दिव्य है, और भक्तों का इस संसार से जाना दिव्य है। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ इस संसार में। जब प्रभुपाद जी अपनी माता के गर्भ में थे, तब उनके पिता श्रीमान गौर मोहन डे वे अनेक साधुओं की सेवा किया करते थे। उन्हें भोजन कराते थे, उन्हें दान दक्षिणा दिया करते थे, और विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा करते थे। और जब साधु प्रसन्न होते थे तो गौर मोहन ने उनसे एक ही आशीर्वाद मांगा करते थे कि मेरा पुत्र श्रीमती राधा रानी का एक महान भक्त हो, मेरा पुत्र भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त हो। ये सब उन साधुओं का ही आशीर्वाद था कि गौर मोहन डे के घर में अभय चरण का जन्म होता है, और बचपन में ही ये भविष्यवाणी हो जाती है कि आगे चल के ये बालक पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा, और पूरे विश्व में कम से कम 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। ये बालक भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का संकलन करेगा। तो गौर मोहन डे बहुत ही कृतार्थ हुए अभय चरण को अपने संतान के रूप में प्राप्त कर। श्रील प्रभुपाद जी अपनी युवा अवस्था में एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही उत्तम थे, और अपनी युवा अवस्था में वे महात्मा गांधी के
असहयोग आंदोलन में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किया करते थे। बहुत ही कम उम्र में अभय चरण का विवाह करा दिया गया, लेकिन अभय चरण को उनकी पत्नी बहुत पसंद नहीं थी। तो उन्होंने अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं एक और विवाह करना चाहता हूं। तब अभय के पिता ने कहा, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और ये अनासक्ति ही तुम्हें आगे चल के भगवत भक्ति के मार्ग में अत्यधिक प्रेरणा देगी। और इसलिए अभय दूसरा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभय ने अपने पिता की बात को मान लिया और बड़े सुचारू तरीके से अपने घर गृहस्थी को चलाने लगे। वे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मैनेजर की भूमिका निभा रहे थे। उस दौरान उनके एक मित्र अभय के पास आते हैं और कहते हैं, अभय, कलकत्ता में एक साधु आया हुआ है, और ये साधु चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्यों ना हम चले और उस साधु से मिले। अभय ने कहा कि मैंने बहुत साधु देखे हैं, ये साधु इस प्रकार का लाल कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सभी प्रकार के बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। वे नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं इत्यादि। तो इसलिए मुझे इन साधुओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तब अभय के मित्र ने कहा कि अभय, पर ये साधु थोड़ा अलग जान पड़ता है, ये पढ़ा लिखा साधु है, अंग्रेजी में व्याख्यान देता है, और बहुत ही इसकी सुंदर कटकाठी है, बहुत ही स्वच्छता से रहते हैं, बहुत शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है। तो अभय ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं चलूंगा और इस साधु से मिलूंगा, लेकिन केवल 5 मिनट के लिए, मेरे पास उससे अधिक समय नहीं है। अभय के मित्र ने कहा, चलो। जब गए तो श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपने व्यासासन में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रवचन कर रहे थे। उस समय अभय अपने मित्र के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करते हैं, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की नजर अभय बाबू के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं
कि तुम एक पढ़े लिखे युवक प्रतीत होते हो, तुम पाश्चात्य जगत में जाकर के अंग्रेजी भाषा में भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? अभय ने कहा कि हमारा देश भी परतंत्र है, हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। पहले हमें अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्त होना चाहिए और उसके बाद हमें पूरे विश्व में इसका वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार करना इतना महत्वपूर्ण है कि ये किसी राजनीतिक कारणों से रोका नहीं जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि जीवात्मा प्रकृति के गुणों की गुलामी कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि हम सब अपने मन और इंद्रियों की गुलामी में लगे हुए हैं। अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे तो क्या हमें हमारे मन और इंद्रियों की दासता से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेता, जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं होता, उसे अपने मन और इंद्रियों के दासता से मुक्त होने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। और अगर व्यक्ति चाहता है कि वास्तव में सभी प्रकार की दासता से मुक्त हो जाए, तो उसे चाहिए भगवान के एकांत की भक्ति में वो संलग्न हो। यो माम अविचारेण भक्ति योगेन यह सेवते सा गुणान संपितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में प्रवचन करते हुए कह रहे हैं कि जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति में लगता है, एकांत की भक्ति में लगता है, केवला भक्ति में लगता है, जो मेरी भक्ति में संलग्न होता है, वह इस प्रकृति के गुण रूपी रस्सियों को पार करके और मेरे धाम में प्रवेश करता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि राजनेता बदल जाएंगे लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, कल हमारे अपने हम पर शासन करेंगे, हम उनकी गुलामी करेंगे। तो किसी राजनीतिक बदलाव के लिए ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार रुक नहीं सकता। और इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाकर के इस भगवत भक्ति के उपदेश का वर्णन करो। श्रील प्रभुपाद जी यानी अभय चरण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात को सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य का बोध हुआ। वे समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी एक बहुत ही महान व्यक्ति के हाथ में है और वो महान व्यक्ति आज मुझे आदेश कर रहा है कि मुझे चाहिए
इस वाणी को मैं पश्चिम के देशों में लेकर के जाऊं और वहां अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की वाणी का प्रचार प्रसार करूं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी यानी अभय चरण उस समय विवाहित थे और घर की जिम्मेदारियां उनके सिर पर थी। वे उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पालन ना कर सके। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को बताते हैं कि the instructions of spiritual master can be delayed, can be postponed, but cannot be forgotten. गुरु के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए हैं, अगर वर्तमान परिस्थिति उस प्रकार के अनुकूल नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करना चाहिए और अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। हम गुरु के आदेशों को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते लेकिन भुला नहीं सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो आदेश अभय चरण को दिया तो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते समय अभय चरण उन आदेशों के ऊपर सतत रूप से ध्यान करते थे और अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ा, समझा, और उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लिया कि जब सही समय आएगा वे अपने गुरु के आदेशों का पालन करेंगे और पश्चिम के जगत में जाकर के इस भगवत वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ आश्रम में लगभग 40 वर्ष बिताए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, तत्पश्चात संन्यास आश्रम, और उसके बाद अपने गुरु के आदेशों का पालन करने हेतु वे अमेरिका की ओर निकल पड़े। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका को ही क्यों चुना? क्योंकि जैसा कि आज भी हम जानते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व का नेता है, उस समय भी अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व में था और विशेष रूप से भारत के युवा अमेरिकी खान पान, अमेरिकी पोशाक और अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित थे। श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए अमेरिका को चुना और यह विचार किया कि अगर अमेरिका की जनता इस कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार करेगी तो क्योंकि पूरा विश्व आज अमेरिका का अनुगमन करता है, अनुकरण करता है, तो अगर कृष्ण भक्ति अमेरिका की जनता स्वीकार करेगी तो उनका अनुगमन करते हुए और अनुसरण करते हुए पूरा विश्व कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेगा। और इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका की ओर निकल पड़े। अत्यधिक बीमारी, रास्ते में 2 हार्ट अटैक, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी फिर भी रुके नहीं और अमेरिका जाकर के उन्होंने युवाओं के बीच में
कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और ये युवा पूरे विश्व में जाकर के इस संदेश का प्रचार प्रसार करने लगे और इस प्रकार पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल गया। तो प्रभुपाद जी की प्रीचिंग टेक्निक बहुत ही सरल है। श्रील प्रभुपाद जी की प्रीचिंग टेक्निक से हमें सीखना चाहिए किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अमेरिका की भूमि पे कृष्ण भक्ति को स्थापित कर दिया और उस टेक्निक को हम भी हमारे प्रचार में लगा सकते हैं, जिससे हमें भी प्रचार में सफलता प्राप्त हो। इसलिए मैं सभी प्रचारक बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करिए, प्रभुपाद जी की जीवनी से पढ़िए किस प्रकार प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया और उन्हीं टेक्निक्स को अगर हम अपने प्रचार में लगाएंगे तो हमें अत्यधिक सफलता मिलेगी। प्रचार करना बहुत कठिन नहीं है, पर वो सही ट्रिक हमको पकड़नी पड़ेगी और वो सही ट्रिक प्रभुपाद लीलामृत में दी गई है। हमें चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के शिष्यों और प्रशिष्यों से सुने, प्रचार करने की टेक्निक्स के बारे में हम अब सीखें और उसको स्थान पर इंप्लीमेंट करें, जिससे स्थान पर भी प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से बढ़े। आज श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी अपनी करुणामयी दृष्टि इस बोध नामक स्थान के जन सामान्य के ऊपर दृष्टि करें, ताकि इस स्थान के लोग कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर सकें और ध्यान रखिए, हम जब प्रचार करते हैं तो प्रचार करने का उद्देश्य भक्त बनाना नहीं है। प्रचार करने का उद्देश्य है ऐसे भक्त बनाना जो प्रचार कर सके। ध्यान रखिएगा, प्रचार करने का उद्देश्य केवल भक्त बनाना नहीं है, प्रचार करने का उद्देश्य है ऐसे भक्त बनाना जो दूसरों को प्रचार कर सके। यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को आज विराम दूंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करें, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुने और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़ें। प्रभुपाद जी की जीवनी बहुत ही प्रेरणादायक है, उत्साहवर्धन करने वाली है। और प्रभुपाद जी की जीवनी से हमको पता चलता है कि किस प्रकार की विभिन्न तकनीकों के द्वारा प्रभुपाद जी अपने प्रचार कार्य में सफल हुए। और अगर हम उन प्रचार कार्यों के तकनीकों को अपने प्रचार क्षेत्र में प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रचार भी सफल बनेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।